मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, सॉलिड स्टेट की, आपके चैप्टर फर्स्ट की, जिसमें हम बात करेंगे सॉलिड के क्लासिफिकेशन की। तो सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया गया बेटा दो पार्ट्स में, अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पे इसको अरेंज किया गया है। एक होता है बेटा अमॉर्फस सॉलिड और दूसरा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, जरा ध्यान देना। अमॉर्फस सॉलिड एक्चुअली देखो, ये अमॉर्फस वर्ड मिलकर बना है ग्रीक, वो ग्रीक वर्ड अमॉर्फिस है। अमॉर्फी का मतलब होता है बेटा शेपलेस, यानी इसका कोई शेप नहीं होता। अगर मैं इसके अमॉर्फस सॉलिड की अगर कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो इसमें आप बताओगे क्या सर, दे डू नॉट हैव एनी पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, यानी इनका जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का वो फिक्स नहीं होता, यानी इरेगुलर पैटर्न में होते हैं भाई साहब। मतलब क्या, आप देखोगे क्या, जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो बिखरा हुआ होता है, यानी आपका पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट इसमें फिक्स नहीं होता, यानी रेगुलर नहीं होता। फिर दूसरी बात आप कह देते हो सर क्या, दे डू नॉट हैव एनी रेगुलर ज्योमेट्री। अब जब भाई पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से नहीं हुए हैं, यानी जब पैटर्न ही अरेंजमेंट नहीं हुआ है, तो उसमें हम क्या बता देंगे सर, दे डू नॉट हैव एनी रेगुलर ज्योमेट्री। फिर आप ये बता देते हो सर, देयर मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट शार्प, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। फिर आप बताओगे क्या सर, दे कैन नॉट डिस्ट्रॉयड बाय माइल्ड कंप्रेसिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन नहीं, माइल्ड कंप्रेसिबल फोर्स, यानी आप इसमें थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे तो ये क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। कौन से, अमॉर्फस सॉलिड। और अमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल भी आप बता सकते हो, जैसे आप प्लास्टिक ले लो, ग्लास ले लो, रबर ले लो, ये सब एग्जांपल है अमॉर्फस सॉलिड के। अब ये भी बता देना सर, दे डू नॉट हैव नोन एज दे आर आल्सो नोन एज व्हाट, स्यूडो सॉलिड, जिसको आप फॉल्स सॉलिड भी बोलते हो, या सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ये जानते रहो सर, इसको हम क्या सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं और स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं। दे आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब ये सर कि हम इसको लॉन्ग फॉर्म में बना नहीं सकते, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं बना सकते। जैसे आप कह सकते हैं क्या, जैसे आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जैसे आयरन वगैरह जो भी है, उसको अगर आप बनाने जाओगे ना तो बहुत अच्छा बनेगा, मतलब लंबा लंबा दूर दूर तक बन, जैसे को लोहे के ही बनाते हैं, वैसा थोड़ी होता है प्लास्टिक की चीज़ों पे जो है कि सब कुछ टिका देते हैं, नहीं। तो आप कहते हो क्या सर, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, ये सॉरी शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, जबकि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। अब क्योंकि सर एक जो है कि प्रॉपर्टी होती है सिमेट्री, सिमेट्री जो है सॉलिड्स के पास होती है, किसके पास होती है, सॉलिड्स के पास होती है। सिमेट्री का मतलब ही होता है सर सेम अपीयरेंस को शो करना अराउंड इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी प्लेन और इमेजिनरी सेंटर। ठीक है, ये ऑपरेशन होता है जो कि किसके पास देखने को मिलता है, ट्रू सॉलिड के पास मिलता है, लेकिन इसके पास नहीं होता। तो अमॉर्फस सॉलिड तो फॉल्स सॉलिड है, तो इसके पास सिमेट्री नहीं होती। ठीक है, तो याद रखना कि सर इसके पास सिमेट्री नहीं होती है। तो ये बात हो जाती है किसके लिए, ये बात आ जाती है आपकी अमॉर्फस सॉलिड के लिए। अब हम यही बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की बेटा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है एक्चुअली कंसिस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स, कंसिस्ट नंबर ऑफ यूनिट। इस यूनिट को नाम देंगे हम क्रिस्टल, इस यूनिट को नाम क्या देंगे हम, क्रिस्टल। और क्रिस्टल होता क्या है, क्रिस्टल एक सॉलिड फिगर होता है। क्रिस्टल एक क्या होता है, सॉलिड फिगर होता है जो कि ज्योमेट्रिकल शेप को बताएगा। जैसे सपोज करो ये आपका सॉलिड फिगर है, ये सॉलिड फिगर आपका क्रिस्टल है, ये सॉलिड फिगर आपका किसका है, क्रिस्टल, जो टेट्राहेड्रल दिख रहा है। ठीक है, तो आप कहते हो ये सर क्रिस्टल है, और क्रिस्टल क्या बता रहा है, ज्योमेट्री बता रहा है, जैसे टेट्राहेड्रल। तो सर क्रिस्टल इज अ सॉलिड फिगर विच डिफाइन और विच गिव द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, और सर इसके पास होते क्या, इसके पास शार्प एजेस होते हैं बेटा, शार्प एजेस एंड फ्लैट फेसेस। कोई भी क्रिस्टल होता है उसके पास शार्प एजेस होती है और फ्लैट फेसेस होती है। अब आप इसमें बताते क्या हो सर, द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेगुलर मैनर। जैसे इसमें इरेगुलर मैनर में था, जैसे जो अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का उसमें इरेगुलर मैनर, मतलब कभी भी कहीं भी प्रेजेंट। जैसे आपके क्या, अगर ऐसे अरेंज है तो ये आप बताओगे सर अमॉर्फस सॉलिड है। लेकिन अगर मान लो आपका पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिख रहा है कि सर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो हर फेसेस पे आपको दिखने को मिलेगा क्या, हर फेसेस पे आपको जो है 3 देखने को मिलेगा। अगर आपको पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट फिक्स है तो आप बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अगर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट फिक्स नहीं है तो क्या, अमॉर्फस सॉलिड। तो ये जानते रहो। ठीक है, अब आप कहते हैं क्या सर, दे हैव अ डेफिनिट ज्योमेट्री। सिंपल सी बात है भैया, जब आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फिक्स पोजीशन पे होंगे तो हम उसको क्या ज्योमेट्री बना ही सकते हैं। तो सर इसकी रेगुलर ज्योमेट्री या डेफिनिट ज्योमेट्री होती है। फिर देयर मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प, मतलब ये पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट कर जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, जो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड रहता है, जितने पे मेल्ट होना है उतने पे ही मेल्ट होगा। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, their melting point, यानी they have their melting point is sharp। ठीक है, अब they are the rigid, और सिंपली बात है ये rigid होते हैं and cannot be destroyed by mild force of attraction, यानी mild compressible force। अब भाई compressible force से ये जब आपके क्या डिस्ट्रॉयड नहीं होते तो इनको ट्रू सॉलिड बोलते हैं। that's why they are also known as true solid, इनको हम ट्रू सॉलिड भी नाम देंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये ट्रू सॉलिड हो गए। अब एक चीज ये भी जानते रहो ना सर बेटा कि ये जो होते हैं ये आपके लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। ये क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। और सर दे हैव सिमेट्री, और ये क्या होता है, दे हैव सिमेट्री, और इनके पास सिमेट्री
होती है। तो सिमेट्री का मतलब जैसे आपके सिमेट्री 3 तरीके की होती है, आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये सब पढ़ना नहीं, बस जानते रहो कि सर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें आपकी सिमेट्री पाई जाती है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में सिमेट्री नहीं देखने को मिलती। तो इस तरीके से डिफरेंस भी आ जाता है और आपके एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछ लेता है कि व्हाट इज द एमॉर्फस सॉलिड और सम टाइम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये जो बोर्ड पे लिखा है बेटा ये दोनों को डिस्क्राइब कर लेगा। अगर आपको एमॉर्फस सॉलिड सिर्फ देना हो तो आप इतना बता देना, और एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन दोनों देना हो तो आप ये बता देंगे। ठीक है, यहां से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको क्लियर रखो और इसी के आगे जो पढ़ाएंगे इसके आगे आगे के टर्म्स पढ़ाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा इसको पढ़ के रखो। थैंक यू।